पार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अंक ज्योतिष के अंतर्गत जिन जातकों की जन्मतिथि माह मई में उनकी जन्मतिथि 1, 10, 19 और 28 है, इनके विषय में आवश्यक बातें बताने जा रहा हूँ। उनका मूलांक क्या होगा, उनके भाग्य उन्नति के अंक क्या होंगे, किस रंग के वस्त्र पहने, क्या करें, आर्थिक दशा कैसी होगी, जीवन उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, किन कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, इन सब तमाम विषयों के विषय में आपको मैं बातें बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल पर यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें और अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें उस रास्ते पर चल करके अपना कल्याण कर सकें और आने वाली परेशानियों से बच सकें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि जिनकी जन्मतिथि माह मई में 1, 10, 19 और 28 है, तो साथियों इन लोगों का मूलांक हुआ 1। तो 1, 10, 19 और 28 सबके जो कारक ग्रह हुए, इसमें सूर्य शुक्र होंगे, लेकिन जिनकी 28 तारीख को जन्मतिथि है उसमें कुछ बुध का विशेष योगदान हो जाएगा, मतलब बुध का भी इसमें प्रभाव जुड़ जाएगा। तो इन तारीखों में जिनकी जन्मतिथि 28 मई की है, बुध की वजह से उनके अंदर कुछ विशेष पावर रहेगा, उनकी बुद्धि ज़्यादा तीव्र रहेगी। बुद्धि चूँकि बुध विद्या का कारक है, बुध विद्या कारक है, बुद्धि देने वाले हैं ग्रह हैं, तो 28 मई वाले को जो बुद्धि होगी इन लोगों से कुछ विशेष अच्छी होगी। तो साथियों, यह बहुत ही भाग्यशाली योग है और समझदारी से काम आप लेंगे, आवेश में कोई कार्य न करेंगे, समझदारी से कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत ही उन्नति के चांस मिलेंगे, जीवन सुखमय रहेगा। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि किसी बात पर किसी ने आपको छेड़ दिया, भड़का दिया, तो आप भड़क जाते हैं। अब भड़कने में क्या करेंगे, क्या कोई गलत निर्णय कर लेंगे। ये गलत निर्णय ही आपके लिए रास्ता खराब कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी भड़काने में किसी के नाम है और अपने को संजीवित रखें उन्हें। जैसे मैंने बताया कि यही बहुत भाग्यशाली योग है। तो साथियों, आम तौर से ऐसे लोग विनम्र और धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया गुस्सा देने पर भड़क जाते हैं। तो सार्वजनिक जीवन के जो कार्य होंगे उनके लिए विशेष लाभदायक होंगे। सार्वजनिक जीवन काम में आजकल के जो नेतागिरी भी चल रही है, ये भी सार्वजनिक जीवन का कार्य है, और जो सरकारी उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, वो भी एक सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। तो इन कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त आपको होगी। प्रशासनिक कार्य में टॉप टू बॉटम, जैसे आपके जन्म कुंडली योग होंगे, ग्रहों की कितना बलवान होगा। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे यह जन्म तिथि के हिसाब से यह जो आपको ये फलादेश बताया जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम देखते हैं अंग्रेजी तारीखों में रात के 12 बजे तारीख बदल गई, तो जिनकी तारीख मान लीजिए कि 1 मई हुई और उनका 12:01 पर 2 मिनट पर जन्म हो गया रात में, तो साथियों उनके अंदर जो विगत तारीख का जो प्रभाव है, विगत महीने और तारीख का प्रभाव है, वो भी उसमें जुड़ जाता है। इसलिए कुछ विशेष उसमें विरोधाभास के गुण हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 मई के प्रशासनिक कार्य के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उसमें विशेष रहेगा। सूर्य प्रशासनिक ग्रह है, प्रशासनिक क्षमता देने वाला। लेकिन यदि आपका जन्म अगर रात के 12-1 बजे हुआ है, तो वैसे तो आपके अंदर राजयोग रहेंगे, लेकिन पिछले ग्रह के भी बल उसमें जुड़ जाएंगे, पिछले कि उसके कारकत्व भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो इसलिए अब आप नीति से लेकर के प्रशासनिक अफसर तक बनेंगे, क्या बनेंगे, यह इसका विशेष प्रभाव तो इस समय के देखने के हिसाब से बनेगा किस समय आपका जन्म हुआ है। तो इसमें किसी चिकित्सालय का मुखिया बनना, चिकित्सालय में काम करना, किसी संस्थान का मुखिया बनना,
सार्वजनिक जीवन में नेतागिरी करना, ये सब जीवन में सब विशेष सफलता के आपके योग रहेंगे। और स्वास्थ्य में चूंकि आपके अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा रहेगी, जो भी सामने लक्ष्य दिखाई पड़ा सोचेंगे आप कि बिना रुके बिना विश्राम किए इस कार्य को हम संपन्न कर लें। साथियों, यही एक समस्या कारण बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो 28 मई वाले हैं वो अन्य लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, सुख होगा दुख भी होगा। तो उनके अंदर क्या होगा कि विशेष कार्य करने के कारण कुछ नर्वस सिस्टम उनका जो है धीरे धीरे थक जाएगा। तो यह सब पर लागू होगा 1/10/1928 पर कि आप कोई भी कार्य करें थोड़ा अपनी सेहत को देखते हुए करें। और जैसे कि आपने 1 घंटा काम कर लिया तो मेरा सुझाव होगा कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप ब्रेक कर लें, तो आप पुनः चार्ज हो जाएंगे, नई शक्ति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और आप नए सिरे से विशेष अच्छा कार्य कर सकेंगे। जो आपने विश्राम दिया है उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी और आपकी जो बॉडी जो थकी है, मानसिक जो थकान हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका कार्य भी अच्छा हो जाएगा। तो इस और आपको बीमारियां क्या हो सकती हैं, इन्फ्लुएंजा, जुखाम, सर्दी, ये सब रोग हो सकते हैं। फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है और यदि आप लापरवाही करेंगे तो निमोनिया का रूप ले लेगा। इसलिए इन चीज़ों से बचें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि सर्दी होने पर तत्काल उसका उपचार करें। सर्दी के स्थानों में बचने से परहेज़ करें, निचले स्थानों में रहने से परहेज़ करें, सूखे स्थानों में रहें, जाड़ों में सर्दी से बचाव रखें अपना जो है, जिससे ये बीमारियां आपको न होने पाएँ। तो साथियों, अब इनके जो जीवन के जो विशेष अंक जो लाभदायक होंगे, ये मूलांक 1, 2, 6 होंगे। तो 1, 2, 6 के लिए में क्या हुआ कि 1/10/1928 और 2/11/20, 29, 6/11, 6/15/24 ये तिथियां इनके लिए विशेष सुटेबल रहेंगी। किसी महीने की किसी भी इन तारीखों में यदि कोई आप नई योजना बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य संपन्न करने के लिए आप जाते हैं, कोई अनुबंध करते हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, अगर इन तिथियों का चुनाव करेंगे, इन तिथियों में कोई आप इनका सपोर्ट लेंगे, तो वह कार्य जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, जिसको कार्य करने जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे और आप का जीवन सुखमय रहेगा। तो साथियों, इसमें सफ़ेद, क्रीम हरा, नारंगी पीला, सुनहरा, यह रंग आपके लिए विशेष अच्छे रहेंगे। इन रंगों के वाहन प्रयोग करें, इन रंगों के हैंकी प्रयोग करें, इन रंगों के वस्त्र प्रयोग करें। जैसे मैंने बताया कि यदि इन रंगों के कपड़े उस दिन आप नहीं पहने हैं तो प्रयास करें कि इनकी हैंकी आप जरूर यूज़ करेंगे, जिससे वो रंग का सपोर्ट आपको प्राप्त होता रहे। और मैं तो ये कहूँगा जो है कि जैसे आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं तो यदि आपकी जेब में हैंकी वही रंग की है या आपने वस्त्र कुछ अन्य रंग कपड़े पहन रखे हैं, तो उन हैंकी को निकाल के जेब से और आप उसको अनावश्यक हाथ पोंछते रहिए, ताकि उसका सामने वाले को दृष्टिगोचर होता रहे कि किस रंग से आप प्रभावित हैं। तो ऐसा करने से वह व्यक्ति भी आपसे प्रभावित होगा और आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो साथियों, आपको कौन से नग पहनने चाहिए? तो माणिक्य, अंग्रेजी में इसको रूबी कहते हैं, ये विशेष अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप चाहें तो हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि वो जो 28 मई जिनके लिए है, ये अगर फिरोजा भी धारण करें तो विशेष अच्छा रहेगा। आप हीरा को पृथक कर दें, फिरोजा भी ले लें, क्योंकि फिरोजा सस्ता पड़ेगा और अच्छा काम करता है। और साथियों, फिरोजा में एक क्वालिटी होती है, यदि किसी ने आपको प्रेजेंट कर दिया, किसी ने आपने चर्चा कर दिया कि भाई मुझे फिरोजा पहनना है, और किसी ने अपने जेब से खरीद करके आपको पैसे में प्रेजेंट कर दिया, तो वह फिरोजा जो है आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। आप जो पैसे से खर्च करके जो फिरोजा पहनेंगे, उसके बनस्पति जो फिरोजा आपको प्रेजेंट किया गया है, उस फिरोजा को धारण करने से
आपको विशेष लाभदायक होगा। और साथियों, इस फिरोजा में एक क्वालिटी और होती है, यदि कोई संकट आप पर उपस्थित होने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, कोई गंभीर आपको दुर्घटना होने वाली है, कोई घटना होने वाली विशेष रूप से आपके शरीर पर, तो वह फिरोजा या तो चटक जाएगा या तो टूट जाएगा, अपना रंग बदल देगा। यह फिरोजा के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो फिरोजा को देख समझ करके बढ़िया से लीजिएगा। और फिरोजा को आप सोने में बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि सोना कुछ लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होती बनाने की, तो आप पंचधातु में बना सकते हैं। लेकिन 1 नंबर सोना, 2 नंबर पंचधातु होगी। और विधिवत शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में, शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करके और उस मंत्र का जाप करके, शुक्र का ओम द्रांग द्रिंग द्रम स शुक्राय नमः का जाप करके, और जैसे मैंने बताया अभिमंत्रित करके उसको धारण करेंगे, तो वह फिरोजा या जो भी नग जो आप पहनेंगे वो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा और आपका जीवन खुशियों में भरा रहेगा। समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन समस्याओं का निदान होता रहेगा। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारा ये सुझाव अथवा हमारी जो हमने बातें बताई आपको अच्छी लगी होंगी और आपने हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो ऐसे ही आप अपना संबंध बनाए रखिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, जिससे हमारा भी उत्साह वर्धन होता रहे और आपको मैं खोज करके नई नई बातें बताता रहूं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।